بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. एक दिन मदीना मुनव्वरा में हज़रत मोहम्मद अपनी इबादत में मशगूल थे और शहर की फ़ज़ा में सुकून और नूरानी रोशनी छाई हुई थी। लोग उनके पास आते, इस्लाम की तालीमात सुनते और अपनी रूहानी रहनुमाई हासिल करते। एक दिन नबी को अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास इत्तला मिली कि कुछ मखलूक़ात जो इंसानों की दुनिया से मुख्तलिफ हैं, यानी जिन्नात, इस्लाम की हकीकत को समझने के लिए ज़मीन पर आ रहे हैं। हज़रत मोहम्मद ने अपनी उम्मत को हिदायत देते हुए कहा कि अल्लाह ताला हर मखलूक को देखता है, चाहे वो इंसान हो या जिन, और हर दिल की नीयत को जानता है। इसी दौरान एक नर्म हुआ की लहर आई और आहिस्ता आहिस्ता शहर के किनारे एक जगह पर कुछ गैर मामूली आवाज़ें सुनाई देने लगे। ये आवाज़ें इंसानों की नहीं थीं, बल्कि किसी और मखलूक की थीं, जो आँख से तो नज़र नहीं आ सकती थी, लेकिन दिल और रूह को महसूस की जा सकती थी। हज़रत ने अपनी उम्मत को सुकून दिलाया और फरमाया कि अल्लाह की रहमत हर मखलूक तक पहुँचती है, और वो मखलूक जो अल्लाह के फरमाबरदार हो, इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इसी दौरान कुछ जिन्नात की शक्लें मदीना के किनारे नमूदार हुईं, लेकिन वो नूरानी और मुहज़्ज़ब थे, इंसानों की तरह नहीं दिखाई देते थे। वो हैरत ज़दा थे कि अल्लाह के पैगंबर के सामने आकर कैसे अपना ईमान ज़ाहिर करें। हज़रत मोहम्मद ने उनसे सवाल किया, तुम कौन हो और क्यों यहाँ आए हो? जिन्नात में से एक जिन बोले कि हमने इंसानों की तालीमात सुनी है और हमें हकीकत जाने की तजस्सुस है। हमने सुना है कि अल्लाह के रसूल की बातें दिलों को सुकून देती हैं और अक्ल व फ़हम को रोशन करती है। इसलिए हम यहाँ आए हैं ताकि आपकी तालीमात से रोशनी हासिल करें और अपने अमाल की दुरुस्त रहनुमाई पा सकें। हज़रत ने उनसे कहा कि अल्लाह ताला ने हर मखलूक को अपनी इबादत और अहकाम के लिए पैदा किया है। इंसान और जिन दोनों ही अल्लाह के फरमाबरदार बन सकते हैं, और जो अपने दिल से सच्चा ईमान लाएगा, अल्लाह की रहमत इस पर नाजिल होगी। जिन्नात में से एक जवान जिन ने अपनी आजिज़ी ज़ाहिर करते हुए कहा कि हमने बहुत सुना है कि इंसानों में गुमराह लोग भी हैं, क्या हमें भी किसी नुकसान का ख़तरा है? हज़रत ने मुस्करा कर फरमाया कि हर मखलूक के लिए अल्लाह की जानिब से हिदायत मौजूद है, और जो अल्लाह की रज़ा के लिए सच्चे दिल से कदम बढ़ाएगा, इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जिन्नात ने इस बात को दिल में उतरते देखा और अपनी आजिज़ी और महब्बत का इजहार किया। हज़रत ने उन्हें कुरान की चंद आयात सुनाईं और उनके मानी को वाज़े फरमाया, जिससे जिन्नात के दिलों में रोशनी पैदा हुई। उनके दरमियान गुफ्तगू के दौरान कुछ जिन्नात ने अपने अमाल के बारे में सवाल किया और जाना चाहा कि अल्लाह के नज़दीक कौन सा अमल सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। हज़रत ने फरमाया कि सबसे पसंदीदा अमल अल्लाह की इबादत, नेकी और लोगों के साथ हसन सलूक है। जिन्नात ने ये बात सुनकर अपने दिलों को साफ़ करने का अज़्म किया और अल्लाह के रसूल की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों में इस्लाह लाने की ठानी। ये पहला तजर्बा जिन्नात और इंसानों के दरमियान महब्बत और हिदायत का था, और हज़रत मोहम्मद की हिकमत, सब्र और इल्म की रोशनी ने एक नई कहानी रकम की। जिन्नात ने वदा किया कि वो अपने लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएंगे कि अल्लाह के रसूल की तालीमात हर मखलूक के लिए रोशनी है, और इस तरह ज़मीन पर नेकी और ईमान का दायरा बढ़ता जाएगा। हज़रत मोहम्मद के सामने जिन्नात की पहली मुलाकात के बाद वो सब अपने अपने देश और इलाकों की तरफ वापस गए, मगर उनके दिलों में नबी की बातें, उनके अखलाक और उनकी रोशनी हमेशा के लिए नक्श हो गई थी। वो समझ चुके थे कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना सबसे बड़ी कामयाबी है, और उसके बग़ैर दुनिया की ताकत या जादू कोई कीमत नहीं रखता। कुछ दिन बाद जिन्नात में से एक गिरोह, जो दिल से सबसे ज़्यादा ईमानदार था, वापस आया और नबी के सामने अपनी कहानी बयान करने लगा। इस गिरोह ने बताया कि उनके इलाके में पहले इंसानों के साथ ताल्लुकात कशीदा थे। कुछ लोग जिन्नात से खौफज़दा थे और उन पर जुल्म करते थे, और जिन्नात भी बाज़ औक़ात बदअमालियों में मुब्तला हो जाते थे। लेकिन नबी की तालीमात सुनकर और कुरान की आयत को समझकर वो अपनी ज़िंदगियों में इस्लाह लाने लगे। हज़रत मोहम्मद ने उनकी बात गौर से सुनी और फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर मखलूक के लिए हिदायत रखी है। जो दिल से ईमान लाए और अमाल में नेक हो, अल्लाह उसके अमाल कबूल फरमाएगा। जिन्नात ने अपनी आजिज़ी ज़ाहिर की और कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे लोगों में भी ये रोशनी फैले और हम सब अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हों। इसी दौरान एक और गिरोह जो ज़मीन पर लोगों के दरमियान बुरा असर डाल रहा था, यानी कुछ शरारतें और जादूगराना काम कर रहा था, हज़रत के इल्म में आया। नबी ने उनके लिए दुआ की और अल्लाह से उनके दिलों की रोशनी के लिए मदद मांगी। कुछ ही लम्हों में ये गिरोह भी नरमी और आजिज़ी इख्तियार कर गया। उन्होंने पहचाना कि ताकत सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से है, और जो शख्स इसके साथ सादिक हो, इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हज़रत ने जिन्नात को हिदायत दी कि वो अपने लोगों तक इस्लाम की तालीम पहुँचाएं,
नेकी और ईमान की तरफ राग़िब करें और हर बद अमल को तर्क करें। जिन्नात ने ये वदा किया और वापस अपने इलाकों की तरफ रवाना हुए, मगर इस बार वो नूरानी और मोहब्बत से भरपूर थे। कुछ महीनों बाद जिन्नात के गिरोह ने अपनी इस्लाह शुदा ज़िंदगी के असरात ज़मीन पर महसूस किए। इंसानों ने देखा कि जिन्नात के साथ ताल्लुकात में नरमी और मोहब्बत पैदा हो गई, खौफ की बजाय सुकून और इत्मीनान आया। लोग नबी की तालीमात की सदाकत और अज़मत को समझने लगे और जिन्नात ने भी अपने अमाल में बेहतरी की। अल्लाह के नज़दीक अपनी इबादत को पसंदीदा बनाया। हज़रत मोहम्मद की हिकमत ये थी कि उन्होंने न सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नात को भी अल्लाह की तरफ राग़िब किया। ये एक ऐसा मंज़र था जिसे देखकर इंसान और जिन दोनों के दिलों में ईमान की रोशनी पैदा हुई। जिन्नात ने अपने इलाकों में इस्लाम की तालीमात को आम किया, नेकी और इबादत का पैगाम पहुँचाया और बुराई को छोड़ दिया। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये था कि हर मखलूक अल्लाह की रज़ा के लिए पैदा हुई है और जो शख्स अजिन अल्लाह के करीब हो जाए, इसकी ज़िंदगी में सुकून और रोशनी पैदा होती है। जिन्नात ने यह तजर्बा महसूस किया कि नबी की तालीमात सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि तमाम मखलूक़ात के लिए रहनुमाई है। जिन्नात की ज़िंदगियों में जो तब्दीली हज़रत मोहम्मद की तालीमात के बाद आई, वो वक्त के साथ मज़ीद मजबूत होती गई। वो न सिर्फ अपने अमाल में नेकी इख्तियार करने लगे बल्कि अपने दूसरे साथियों को भी बुराई से रोकने लगे। उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और खौफ पैदा हो चुका था और वो समझ चुके थे कि असल कामयाबी दुनिया की ताकत अपोशीदा कुव्वतों में नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। एक रात का वाक़या है जब हज़रत मोहम्मद तन्हाई में इबादत में मशगूल थे। फ़िज़ा में एक अजीब सी खामोशी थी, मगर इस खामोशी के अंदर एक रूहानी सुकून भी था। इसी दौरान कुछ जिन्नात दोबारा हाजिर हुए, मगर इस बार उनके चेहरों पर खौफ नहीं बल्कि यकीन और सुकून था। उन्होंने आकर अर्ज़ किया कि आ रसूल अल्लाह, हमने आपकी तालीमात को अपने लोगों तक पहुँचाया और बहुत से जिन्नात ने ईमान कबूल कर लिया है, लेकिन कुछ अब भी ऐसे हैं जो अपनी पुरानी आदतों में गिरफ्तार हैं और वो न सिर्फ खुद गुमराह हैं बल्कि दूसरों को भी गुमराह करते हैं। हम उनके लिए क्या करें? हज़रत मोहम्मद ने निहायत हिकमत और नरमी के साथ फरमाया कि हिदायत देना तुम्हारा काम है, मगर दिलों को बदलना अल्लाह के इख्तियार में है। तुम सब्र से काम लो, नरमी इख्तियार करो और अल्लाह की तरफ बुलाते रहो। जो हिदायत कबूल करेगा वो कामयाब होगा और जो इनकार करेगा वो अपने अमाल का खुद जिम्मेदार होगा। जिन्नात ने ये बात सुनकर सुकून महसूस किया और उन्होंने वदा किया कि वो सब्र और हिकमत के साथ अपने लोगों में नेकी का पैगाम फैलाते रहेंगे। वक्त गुजरता गया और जिन्नात के अंदर एक वाज़े तकसीम पैदा हो गई। एक तरफ वो थे जो ईमान ला चुके थे और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थे, और दूसरी तरफ वो जो अभी तक अपनी पुरानी राहों पर कायम थे। मगर ईमान वाले जिन्नात ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो मुसलसल नेकी की दावत देते रहे और आहिस्ता आहिस्ता उनके असरात बढ़ने लगे। इसी दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सबको हैरान कर दिया। एक गिरोह जो पहले बहुत ज़्यादा शरारतों में मुब्तला था, अचानक बदल गया और उन्होंने भी नेकी की राह इख्तियार कर ली। जब उनसे पूछा गया कि ये तब्दीली कैसे आई, तो उन्होंने बताया कि हमने कुरान की आयत सुने और हमें महसूस हुआ कि ये कलाम इंसान का नहीं हो सकता, ये अल्लाह का कलाम है। इसने हमारे दिलों को बदल दिया और हमें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। ये सुनकर दूसरे जिन्नात भी मुतासिर हुए और उनके दिलों में भी ईमान की रोशनी बढ़ने लगी। हज़रत मोहम्मद की तालीमात का असर न सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नात की दुनिया में भी फैल चुका था। एक दिन जिन्नात के एक बुजुर्ग ने अपने साथियों से कहा कि हमने दुनिया में बहुत कुछ देखा, ताकत, जादू, गुरूर, मगर जो सुकून हमें अल्लाह की इबादत में मिला वो कहीं और नहीं मिला। ये सुनकर सब ने सर झुका लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हज़रत मोहम्मद ने अपनी उम्मत को भी ये सबक दिया कि अल्लाह की मखलूक में हर एक के साथ अदल और हसन सलूक करना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या कोई और मखलूक। उन्होंने ये भी बताया कि जिन्नात भी अल्लाह के बंदे हैं और उनमें भी नेक और बद दोनों किस्म के होते हैं, जैसे इंसानों में होते हैं। वक्त के साथ ये पैगाम दूर दूर तक फैल गया और जिन्नात की दुनिया में एक नई रोशनी आ गई। वो जो पहले अंधेरे में थे अब हिदायत की तरफ आ रहे थे। उनके दिलों में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत दोनों पैदा हो चुके थे और वो अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस कहानी का इख्तिताम एक खूबसूरत हकीकत पर होता है कि अल्लाह की हिदायत किसी एक कौम या मखलूक तक महदूद नहीं, बल्कि ये हर इस दिल तक पहुँचती है जो इसे कबूल करने के लिए तैयार हो। हज़रत मोहम्मद की तालीमात ने न सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नात की दुनिया को भी रोशन किया और ये साबित किया कि सच्चाई और हिदायत की रोशनी हर जगह पहुंच सकती है। जिन्नात ने आखिरकार ये समझ लिया कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है और असल कामयाबी आखिरत में है। उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढाल लिया और यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी।